नमस्कार मित्रों, जय भारत, जय किसान, जय आयुर्वेद। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही चमत्कारिक है और लाभदायक भी है। और ये औषधि हर जगह नहीं देखने को मिलती है, कुछ कुछ जगह पर ही देखने को मिलती है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें कि इस औषधि को चमत्कारिक औषधि क्यों कहते हैं। मित्रों, इस औषधि को इंग्लिश में एलिफेंट क्रीपर कहते हैं, गुजराती में वर्धारो कहवाय छे, हिंदी में इसको विधारा कहते हैं और इसको समुद्र शोक के नाम पे भी जाना जाता है और समुद्र सोस भी कहा जाता है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं इसके औषधीय गुण के बारे में कि कौन कौन सी जगह पर ये काम में आती है। मित्रों, यह है समुद्र सोस, विधारा कहते हैं। ये पूरे झाड़ पर फैल चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हो चुकी है। ये उसकी डाली है, कितनी मजबूत हो चुकी है, आप देख सकते हो। पूरी की पूरी फैल चुकी है। मित्रों, यह है समुद्र सोस का पत्ता, आप देख लो। मित्रों, इसे चमत्कारिक औषधि क्यों कहते हैं, आपको मालूम है? मैं बताता हूं इसको चमत्कारिक क्यों कहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी मटन या मांस के टुकड़ों को इसके पत्तों के अंदर भर दे और इसके अंदर लपेट कर उसको इस तरह से रख दे, तो मांस के जो टुकड़े होते हैं वो कुछ ही दिनों में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसी ताकत इसके अंदर है। आपने सुना ना, अगर किसी मांस के टुकड़े को इसके अंदर लपेट कर रख दिया जाए तो मांस के टुकड़े हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसके सेल्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके टाँके लेते हैं और एक दूसरे से सेल्स जुड़ जाते हैं, उसी तरह मांस के टुकड़े को इसके अंदर रखने से वो आपस में जुड़ जाते हैं। इतना चमत्कारिक ये पौधा है, ये औषधि है। सोचो, अगर मांस के टुकड़े जुड़ जाते हैं तो हमारे शरीर में कहीं तरफ घाव लगे होते हैं, तो उस घाव के ऊपर ये पत्ता रखने से किसी डॉक्टर के पास टाँके लेने की जरूरत नहीं पड़ती और घाव ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। इसलिए इसको चमत्कारिक औषधि कहते हैं। मित्रों, गैंग्रीन रोग के बारे में आपने सुना ही होगा। गैंग्रीन एक ऐसा भयंकर खतरनाक बीमारी है जो ऐसा कहता है कि दुश्मन को भी ना हो। गैंग्रीन के रोग में से कई डॉक्टर थक चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के पास इसका इलाज है। गैंग्रीन का बहुत अच्छा ही इलाज है आयुर्वेद के पास। कई लोगों को मधुमेह की परेशानी की वजह से उंगलियां गलने लगती है और गैंग्रीन की वजह से अंग पिघलना शुरू हो जाता है। जैसे हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां धीरे धीरे गलकर सिकुड़ जाती है और वहां से उंगली को काटना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप इस समुद्र शोक का प्रयोग करें तो बहुत ही फायदेमंद है। गैंग्रीन के मरीजों के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है यह समुद्र सोस। तो कैसे इसका प्रयोग किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। जिन मरीजों को गैंग्रीन हुआ है उसके घाव में से पानी निकलता है, परु निकलता है, उसी जगह गैंग्रीन के पत्तों का रस निकाल ले और उसके रस से उस घाव को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। फिर उस घाव में समुद्र सोस के पत्ते का रस जो निकाला है उसमें रुई भिगोकर उस घाव के अंदर डाल दीजिए। फिर इस पत्ते के ऊपर गाय का शुद्ध घी लेकर थोड़ा थोड़ा हल्का सा लगा ले और इस पत्ते को गर्म करके उस घाव के ऊपर बांध दे। 10 से 12 घंटे तक बांध के रखे। फिर इस पत्ते को निकाल ले और उसकी जगह दूसरा पत्ता बांध दे। ऐसे 4 से 5 दिन करने में वो घाव पूरी तरह से भर जाएगा और जो वहां से पानी और परु निकलता है वो सूख जाएगा। ये बहुत ही लाभदायक है गैंग्रीन के मरीजों के लिए।
और इसका प्रयोग भी हो चुका है और कई मरीजों को उसका बहुत ही अच्छा फायदा भी हो चुका है। और मित्रों, इसका दूसरा भी प्रयोग है जो पेट के दर्द में और पेट की कई तरह के बीमारियों में भी काम में आता है। और इसके अलावा ये देसी वायग्रा भी कहा जाता है। जिन लोगों को फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी है, थकान का अनुभव कर रहे हैं, फर्टिलिटी की वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उन लोगों के लिए ये इसका इस्तेमाल करने से वीर्य गाढ़ा बनता है। और जो धातु रोग है कि जिनमें से धातु निकल जाती है वीर्य में से, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है समुद्र सोस का प्रयोग। जो लोग थकान का अनुभव कर रहे हैं संतान प्राप्ति में, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये समुद्र सोस और ताल मखाना, ये दोनों ही अच्छी तरह से काम करता है। ताल मखाना के बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। ये समुद्र सोस एक देसी वायग्रा के नाम भी जाना जाता है। तो बस मित्रों, आज दिन के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, जय भारत, जय किसान, जय आयुर्वेद।